स्कैम कह रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहो, ठीक है। इस क्लास को हम हंसते खेलते, मस्ती करते, मजाक करते, ट्रोल करते एक दूसरे को बिताएंगे। सो बिल्कुल भी सीरियस मत बैठो। अब जैसे मैंने कहा, इस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट बनाना एक्सचेंज रेट के ही हमारा जो है एम है, ठीक है। नाउ अब हर एक ट्रेडिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है। सर कितना बेसिक बता रहे हो, लेकिन ये बेसिक ही लोगों को नहीं पता होते। अब समझ लो एक सब्जी मंडी है और आप वहां पे एक सेलर हो, यानी आप सब्जी बेचने बैठे हो, और यहां से मैं आ रहा हूं बायर बन के। तो बायर, एज अ बायर मेरी हमेशा सोच क्या रहेगी कि मुझे सस्ते में मिले, चीप में मिले। और सेलर आप हमेशा क्या करोगे, एक्सपेंसिव रेट पे बेचना चाहोगे। तो ये एक बेसिक ट्रेडिंग का प्रिंसिपल होता है जिसपे पूरी ट्रेडिंग जो है चलती है। यानी जब भी एक लो लगता है मार्केट में बाइंग करनी होती है, और जब भी एक हाई लगता है तब आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट पे या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स पे सेलिंग करनी होती है मार्केट में। तो वो कैसे करना है वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देन उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होता है मेजर पार्टिसिपेंट्स, यानी मार्केट में कौन कौन हिस्सा ले रहा है, यानी क्या है, मार्केट में कौन कौन एक्टिवली ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले होते हैं बैंक्स, उसमें आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी हमारे इंडिया के रूप में आरबीआई। आप आरबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक में आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो सेंट्रल बैंक खुद ट्रेड नहीं करती है। यानी क्या है, वो क्या करते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे हो गया, डेटाज रिलीज करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, देन उसके बाद जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारों का जो डेटा होता है ना, वो रिलीज करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये डेटा कौन रिलीज करता है? सेंट्रल बैंक रिलीज करता है। और जब सेंट्रल बैंक रिलीज करता है डेटा, तब आपने देखा है ना मार्केट में अचानक से कैसे मूवमेंट आती है, सबने देखी है न्यूज ट्रेडिंग। यस। सो वो न्यूज ट्रेडिंग का सारा इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ अपने सेंट्रल बैंक्स की वजह से आ रहा होता है। वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो डेटा होता है वो रिलीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आती है और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बनता है। देन उसके बाद होते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी क्या? जैसे हमारे हो गए एचडीएफसी, एसबीआई, यानी क्या, जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अब आपको पता है जहां पे लोगों का पैसा है उसके पास कितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ठीक है। और चलो समझ लो कि आप दुबई गए घूमने। आपने अपना जो है डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल डेबिट ऑन कर दिया, और वहां पे आपने क्या किया, स्वाइप किया, ठीक है। आपने वहां पे कार्ड स्वाइप किया। तो अब मुझे बताओ कि वो ट्रांजैक्शन आपका बैंक ही कंडक्ट करवा रही है ना, फ्रॉम INR रुपीज दैट इज इन योर बैंक टू दिरम्स, आपका बैंक ही करवा रही है जो कमर्शियल बैंक है, राइट। एक कमर्शियल बैंक ही वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट करवा रही है। तो क्या ये एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हुआ, दो देशों की करेंसीज के बीच का? यस, ये दो देशों के बीच का करेंसी का फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। लगता है लोग इस क्लास में सो रहे हैं, थोड़ा जगाना पड़ेगा लोगों को। ऐसा मत करो, आपके एक्साइटमेंट पे मेरी एक्साइटमेंट अवलंबन होती है, यानी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स, इनके पास पैसा है, ये खुद भी ट्रेड करते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपका डेबिट कार्ड है और आप स्वाइप कर रहे हो, तो वो एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसके चलते क्या है, वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड कर रहे हैं। इनके पास क्लाइंट्स का बहुत सारा मनी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, और इनको कहा जाता है मार्केट मेकर्स, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड टाइप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी आपने फैंसी मूवीज देखे हैं ना, बिग शॉट, देन उसके बाद वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वो सारे या तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है या तो सारे हेज फंड्स है। इसका क्या कहना होता है कि मिलीनियर लोग और बिलीनियर लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। अब उनको पैसा पड़े तो रहना नहीं देना है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा अमाउंट जो वो लूज कर सकते हैं वो इन फर्म्स को दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को या हेज फंड्स को। और वो कहते हैं कि चलो मैं आपको $1 बिलियन देता हूँ, उसमें आप क्या करो, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, ठीक है। इनके पास क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास
एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, मतलब आपको ये कच्चा चबा जाएंगे, इस लेवल के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये पैसा लेते हैं, ट्रेड करते हैं, क्लाइंट को उसका रिटर्न जनरेट करके देते हैं, खुद का कमीशन रखते हैं, दोनों खुश। इनके पास वर्ल्ड के बेस्ट मॉनिटर्स, इनके पास वर्ल्ड का बेस्ट डेटा सबसे पहले आता है, इनके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, इनके पास वर्ल्ड का सबसे अच्छा नॉलेज, इनके पास वर्ल्ड के सबसे अच्छे ट्रेडर्स, ये सब इनके पास होता है, ठीक है, ये सब इनके पास होता है। आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट 2 to 3 सेकेंड लैग है। अगर मैं आपको कहूं कि एक्सनेस का भी चार्ट 2 to 3 सेकेंड लैग है, आपको जो प्राइस दिखती है वो वहां पे बैंकर्स को डेटा और प्राइस आपसे 2 से 3 सेकेंड पहले दिखती है। यही रियलिटी है मार्केट की। तो इनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास, और इनके पास एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी होते हैं, पैसा भी होता है, नॉलेज भी होता है, इंटरनेट बहुत सबसे अच्छा होता है, डेटा इनको सबसे फास्ट मिलता है। तो ये एकदम टॉप टीयर लोग हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉरपोरेशंस, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज सारे, जैसे हो गया एप्पल, amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब जो कंपनीज है। अब मुझे बताओ कि आपने कोई प्रोडक्ट amazon के थ्रू यूएस से मंगाया और वो इंडिया में डिलीवर